जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग सुबह के 8 बजे या 8:30 का टाइम होगा। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को न्यू वाली पोशाक पहना दी थी और इसके बाद फिर मैं पूजा भी मेरी चल रही थी। तब तक आ गई थी गौ माता। तो गौ माता मुझे है ना पूजा नहीं करने दे रही थी। मैं भैरव बाबा पे दीपक रख रही थी ना, तो उधर जा रही थी तो उधर से आ रही थी, वो इधर आई तो फिर मैं इधर से जा रही थी। तो फिर मैंने जो अपनी पूजा की प्लेट में मैं शक्कर रखती हूँ, तो वो पहले मैंने शक्कर से गौ माता को खिला दिया था और उनका तिलक चंदन मैंने कर दिया था। तो जब भी मैं अब मतलब भगवान जी की पूजा करती हूँ तो गौ माता आती है ना, तो फिर मेरे को भी अब आदत पड़ गई है गौ माता को भी पूजने की। तो जब तक वो नहीं आती है ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पूजा अधूरी है। तो जब मैं गौ माता को भी प्रणाम कर लेती हूँ और उनके भी मैं तिलक चंदन लगा लेती हूँ, तो तब जाके मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अब पूजा मेरी हो चुकी है, क्योंकि वो डेली मेरे आती हैं। तो फिर मेरे को भी उनकी आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे फिर मतलब ठाकुर जी की आरती उतार दी थी और आज मैंने ठाकुर जी को न्यू वाला मुकुट भी पहना दिया है। तो सबसे पहले सभी को खाटू श्याम बाबा की मतलब उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, 11 की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 11 है, तो यहाँ पे आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहन ली थी। और आज बताऊं कि आज देव उठान एकादशी भी है, तो शाम को उठाए जाएंगे जो अपने पितृ होते हैं, जो देवता होते हैं, उनकी पूजा होगी। तो मतलब देवउठान का त्यौहार भी अच्छी तरह से खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो लेकिन पूजा होगी शाम को। तो यहाँ पे मैं पूजा अब सुबह की कर लूँगी, उसके बाद फिर शाम की तैयारी होगी। तो ये देखिए आज ये वाली ब्लू वाला जो मैं लेकर आई थी ना दीपावली पे पोशाक लेकर आई थी, वो वाली मैंने ब्लू वाली पहना दी थी। और यहाँ पे मुकुट तो पहले ही लेकर आए थे, जन्माष्टमी पर लेकर आए थे, तो ये रखा हुआ था। और आसन भी आज नया ही मतलब ठाकुर जी के जो सिंहासन के पास रख दिया था, नया आसन। क्योंकि जब भी ठाकुर जी है ना अपने चरण ज़मीन पर रखें तो जो रेड वाला जो आसन है ना उस पे ही रखें। तो यहाँ पे इसके बाद फिर है ना शक्कर का पराठा बना दिया है। तो एक बढ़िया तरीके से शक्कर का पराठा बना दिया था, क्योंकि है ना ठाकुर जी को मैं भोग लगाती हूँ ना, जो भगवान जी को मीठे का ही लगाती हूँ। हाँ सब्जी होती है, मैं सब्जी रख देती हूँ, लेकिन है ना भोग लगाती हूँ मीठे का ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे शुद्ध घी का एक बढ़िया सा पराठा बनाऊँगी, क्योंकि शाम को तो पूरा खाना बन नहीं है, तो फिर शाम को फिर दोबारा से ही लगेगा। तो बस यहाँ पर शक्कर का पराठा बना दूँगी और बाकी मैं आपको बताऊँगी हम सब लोगों के लिए भी पराठे सेक दूँगी। और लपसुर भी मैं बताऊँ कि अभी लब तो अभी आया नहीं है रिको से, अभी वो आने वाला होगा। तो और आज मैं बताऊँ कि आज जो हमारे पड़ोस में शादी है ना, तो वहाँ पे आज बारात में भी लब को जाना है। लब के पापा नहीं जाएंगे, लब जाएगा खाली। तो फिर मतलब पूरा दिन ऐसा आज बिजी ही रहना है, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी अब का सुबह का पूरा काम हो जाएगा, इसके बाद मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। तो बस यहाँ पर फटाफट से पराठे सेक लूँगी। और जो कल जो नाइट में मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना उसकी रमास की फली की, तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी। और आजकल मैं थोड़ी सी अगर है ना नाइट में सब्ज़ी बनती है ना तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में क्या रहता है कि इतनी हबड़ तबड़ नहीं होती है, क्योंकि सुबह का काम ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी ब्रेकफास्ट का काम चल जाता है, उसके बाद फिर आप आराम से मतलब जो सुबह का हो जाता है ना खाने पीने का, तो फिर आप बाद में आराम से करते रहो। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ना शक्कर का पराठा बना लेते हैं। अब यहाँ पे दही और मलाई दोनों ही मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद घी भी रख दूँगी ठाकुर जी के भोग में, और शक्कर भी, और एक ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो दही और शक्कर से मैंने ठाकुर जी के मंदिर में भी लगा दिया और यहाँ गैस पे भी चढ़ा दूँगी, जल चढ़ा दूँगी भोग लगा के अपने सभी भगवान का नाम लेकर। तो बस प्रणाम कर लूँगी। और यहाँ पर आ गए थे लब के पापा आ गए थे, और ये मेरे नहा के कपड़े जो भी हैं सब धुल दिए हैं। और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन में थोड़ी बहुत कमी है वो लब के पापा ठीक करने में लगे हुए हैं। इधर रायता बना दिया था लब के पापा के लिए, और जो सब्जी थी वो तो थी। और यहाँ पे गौ माता आ गई थी, तो बस उनको मैं खिलाने जा रही हूँ। तो गौ माता बाहर खड़ी हुई हैं।
लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है। अभी सुरभि आई नहीं है। लब के पापा खाना खा के चले गए, मैंने भी अपना खाना खा लिया है। खाना ही बोल सकते हैं अब। तो लंच ब्रेकफास्ट सब एक ही होता है मेरा। तो मैं बताऊँ, चाहे मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँ, आप 8 बजे भी करा लोगे तब भी मेरा वही रहता है, और चाहे आप 2 बजे भी कराओगे तो ही वही। मतलब ये है कि सुबह शाम का ही अपना खाना है। हाँ ये जैसे कि शाम के टाइम, जैसे कि 4 या 5 बजे के टाइम पे कभी कभी हल्की सी भूख लगती है या लगता है कि कुछ होना है, तो फिर उसमें क्या रहता है कि जैसे चाय बनाइए तो आपने बिस्किट खा लिए, तो बस उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा पचता ही नहीं है। मतलब इच्छा ही नहीं होती है। वही अब खाया है तो वही नाइट में जाके भूख लगेगी आपको, वही 8, 9, 10 बजे टाइम। एक पार्लर पे कोई आ गया, एक रूटीन सा बन गया है इतनी मतलब सालों से। चलो तो मैं देखती हूँ। यहाँ पर मेरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। चलो दोनों जने बेटा आओ, चलो आओ बेटा खाना खाओ, दूध पियो। गाइस अपना दूध नहीं पीती है, देखो दूध का मैं दूध तो पीती है लेकिन ये खाना नहीं खाती है। गाइस आज मैं आ गया हूँ हाफ डे पे। और आज से रूल स्टार्ट हो गए। नहीं आज नहीं, मतलब बहुत तब मतलब ये लब बोल रहा था कि मेरे स्कूल में ना मतलब हाफ डे में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इसे इसलिए बुला लिया जल्दी, क्योंकि आज एक तो पूजा भी है, देवठान की पूजा है, तो देव उठाए जाएंगे। तो ये आता 4 बजे, फिर तब तक शायद उठा ले, और फिर इसको बारात में भी जाना है। तो मैंने सोचा कि ये 4 बजे तक ये फ्री हो जाएगा अपना खाना पीना खा पी के, तब ये 4, साढ़े 4 बजे आता, फिर नहाता, ये फिर पूजा करता। तो सभी लोग मतलब वेट करते। नहीं मैं नहा के तो सुबह में सो ही आया था। सुबह तो तू नहा के आया है, चल कोई दिक्कत नहीं है। गाइस और मैं आज पहली बार माँ डैडू सुरभि के बिना बारात में जाने वाला हूँ। आज ये बारात में जाएगा। पहली बार नहीं, पहली बार ओनली ताऊ के साथ बहुत अलग है, लेकिन हाँ अपने पूरे परिवार को छोड़ के अकेले जाने वाला हूँ पहली। नहीं सब जी जाएंगे ना, सब चाचा। पार्लर से आ गई गाइस, थ्रेडिंग मतलब की थी मैंने, और उसके बाद फिर मैं किचन, लब भी आ गया था स्कूल से, आ चुका है। आज जल्दी बुला लिया था लब को, और क्योंकि पूजा होनी है ना। और वो आवाज़ कम कर ले बेटा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि किचन का सारा काम करके आई। सारा काम का मतलब ये था, खाना पीना तो मैंने बना ही दिया था सुबह का सबका। लब सुरभि ने आके खा लिया है, किचन पूरी क्लीन करके आई हूँ। बस अब पूजा का खाना बनना है, तो वही बनाने जा रही हूँ मैं। तो थोड़ा मैं मोबाइल खोल कर बैठ गई थी, तो इतनी सारी खिचड़ी मतलब पक रही है उस पर यूट्यूब पर, तो मैं घबरा गई। फिर वापस आके मैंने सोचा कि चलो, यहाँ पे लब के पापा मतलब सरसों का तेल लेकर आए हैं, चीनी लेकर आए हैं, और शाम की पूजा की तैयारी करनी है। तो माइंड में वही रहता है, जो कहते हैं ना कि जो गृहस्थ जीवन वाले लोग होते हैं, उनके घर के पचेड़े इतने होते हैं कि उनको वही लगा रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी शाम को देव उठाए जाएंगे, तो वो खाना तो बनाना ही है। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है, और बाकी है ना पूजा के दीपक बनेंगे, और जिनमें बातियाँ रखी जाती हैं, घी के दीपक बनेंगे। घी में बनेगा, शुद्ध घी में खाना बनेगा। मतलब पूजा आप पूजा का बना लो शुद्ध घी में। बाकी तो ये है कि आप रिफाइंड में, तेल में बनाना चाहो उसमें बना लो। हाँ तो चलते हैं किचन में, चलते हैं। ये थोड़े से कपड़े हैं मेरे, इन्हें तय बना के रख दूँ, और अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। आज एकादशी तो कंघी तो करनी नहीं है। देखो मैं आपको बनवाती हूँ, तुमको इसी मतलब की बुलाती हूँ। नहीं आप जब कभी कभी मना कर देती हो। कभी कभी मना नहीं करती हूँ। मैं करती हो? नहीं करती हूँ मैं। खुली हो गई है। नहीं हुई, खुली हो गई है। इसमें डालना है मिर्ची। यहाँ पे जीरा डाला है, ये तेल गरम हो चुका है, ये तेज पत्ता डाला है। तेज पत्ता से होता क्या है? यहाँ पे ये लाल वाली मिर्ची है, लाल वाली मिर्ची है ये, है ना, ये लाल वैसी सारी दोनों से अच्छा की मिर्ची डालनी है, फिर टेस्ट आता है।
आप क्या नहीं होगी ये भी मम्मी जी देखो मैं बदल आ गया। ये आ गया हम लोग की। यहाँ पे अभी खीर बनेगी गाइस। बस खीर बन गई है गाइस। और इधर है ना गोभी आलू की सब्जी भी छोंक दी है। और इसके बाद है ना इस साइड में सबसे पहले ना पूजा के जो दीपक है ना तो वो बना रही हूँ। तो 21 दीपक बनाए मैंने। वैसे ज़रूरत है ना 16 दीपक की पड़ती है, लेकिन 21 एक्स्ट्रा बना दिए हैं। और इससे मैं तो गाइस मैं बता दूं कि मतलब कि पूजा वगैरह का खाना पीना पूरा तैयार करके जाएंगे। और मतलब थाली तैयार करके रख जाऊंगी। और उसके बाद मैं बताऊं कि जो निकासी होनी है ना तो बस उसका बुलावा आ गया है। और बस अब जल्दी मच रही है, इतनी जल्दी हो रही है। और मेरे को अब फिर मौका ही नहीं मिला था कि मैं साड़ी चेंज कर लूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि साड़ी चेंज कर लूँगी, लेकिन फिर मौका ही नहीं मिला क्योंकि फिर घर में भी पूजा हो रही थी देवताओं की। तो फिर वो मौका मिला ही नहीं। यहाँ पे मैं फटाफट से मतलब नारियल को भी ग्रेट कर दिया था। और उधर है ना खीर भी तो बन गई थी। उधर गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही थी। खाना पीना वो कंप्लीट करके गई थी मैं। 2-4 पूड़ियाँ को मैं छोड़ भी गई थी क्योंकि ना उधर है ना बारात है ना, मतलब दूल्हा बैठ गया था घोड़ी पर। तो फिर हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि इसके बाद फिर मैं तो चली गई थी। मुझे पता नहीं बच्चों ने ही ये क्लिप ली थी, सुरभि नहीं ली होगी। तो यहाँ पे लब के पापा लव हैं, लब के ताऊ हैं। और यहाँ पे मेरे जेठ जी के बेटे बिट्टू हैं और चाचा ससुर हैं और उनका नाती। ये सब लोग पूजा करने में लगे हुए हैं। और हम सब लोग घर में तब कोई मतलब हम लेडीज़ हैं तो सब चली गई थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपने आप पूजा की होगी। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही पूजा होती है। जो देवता होते हैं ना वो इस तरह से ज़मीन पे काट लिए जाते हैं, चौक बना लिया जाता है पूरा। और फिर यहाँ पे जो गन्ने होते हैं ना तो इस तरह से पूरा मंडप बना दिया जाता है गन्नों का। तो इस तरह से तो इस समय तो गाइस हम लोग है ना मतलब मेरा ये था कि जैसे कि सोचा था मैंने, ये सोचा था कि पूरी शादी में तो मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई हूँ वीडियो। तो मैंने कहा आपकी जो बारात की जो निकासी की वीडियो होगी ना वो मैं सुरभि से बनवा लूँगी। लेकिन उतना मौका ही नहीं मिला था, बारात दूसरी साइड से चली गई थी। और फिर मैं बाद में ही गई थी तो फिर बना ही नहीं पाई थी। तो यहाँ पर बस पूजा हो जाएगी। और इसके बाद लब भी तैयार बैठा है। लब और लब के ताऊ जाएंगे बारात में। लब के पापा चले जाएंगे रीको, सुरभि और लब के पापा नहीं रीको नहीं जाएंगे, हम लोगों को ले जाएंगे, वो शादी में ले जाएंगे। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को शादी में जाना है। मैं तो और यहाँ पे शादियाँ भी शुरू हो गई हैं। और देवठान का मतलब होता है ये है कि मतलब अपने जो घर के देवता होते हैं उनको भी जगाया जाता है। अब वो जग चुके हैं और इसके बाद शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने घर के जो देवता होते हैं उनका भी अपनी शादी में शुभ कामों में मतलब उनका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो अरेंज मैरिज होती हैं इसीलिए तो वो मतलब छोटी छोटी जो रीति रिवाज है ना उनमें ना अपने जो देवता होते हैं घर के उनको भी एक अलग स्थान दिया जाता है, बिठाया जाता है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि पूजा पाठ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तब जाके हमारी पूजा है शादी ब्याह सफल हो पाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई थी। और फिर मैंने देखा कि लब के पापा खड़े हुए बाहर और बोले कि चल जल्दी से शादी में चलना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैंने ठाकुर जी को ना मेरे मौका ही नहीं मिला था दीपक रख दूँ। फिर फटाफट से मैंने धूप बत्ती लगा दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने उनको है ना भोग भी लगा दिया था। जो खीर सब्जी पूए पूड़ी जो बना था ना वो सबसे मैंने ठाकुर जी का फटाफट। तो गाइस मैं बताऊँ कि हम लोग जा रहे हैं एक शादी में। तो गाइस मैं बताऊँ कि मेरे को पहले तो पता ही नहीं था कि हमें शादी में जाना है। और फिर लड़के बाबा ने भी मेरे को बताया कि एक शादी में जाना है। तो बस अभी है ना उनकी निकासी में से होकर आ रहे हैं। तब तो मैंने साड़ी भी नहीं चेंज कर पाई थी। मैंने सोचा कि साड़ी चेंज कर लूँगी लेकिन उतना मौका ही मिला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पूजा हो रही थी और तुरंत तो मेरे को फिर जाना पड़ा था। और अभी हम जा रहे हैं एक शादी में जा रहे हैं, मेरे को पता नहीं है लेकिन लड़के पापा के साथ जा रहे हैं। तो
ब्लाउज तो मैंने वही पहन लिया है, इतनी जल्दबाजी हो रही है। तो चलिए गाइस, तो आज शादी का यही वाला ब्लॉग जाएगा। चलो और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे शादी के लिए। पहले तो हम जाएंगे रिको, जो कि आपको कल के व्लॉग में ऐड किया जाएगा। तो वीडियो का एंड करूँगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बार फिर से सभी को 11 मैया की ढेर सारी शुभकामनाएँ, श्याम प्रेमियों को और बाकी सभी लोगों को खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।